स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। लास्ट वीडियो में हम पढ़ रहे थे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं से जुड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आज के वीडियो में हम यही क्वेश्चन कंटिन्यू करने वाले हैं। तो आज के वीडियो में बताए गए सभी क्वेश्चन आपके राजस्थान पुलिस, रीट और अन्य सभी राजस्थान स्टेट की एग्जामों में पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये सभी क्वेश्चन याद ज़रूर रखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर बात करें लास्ट वीडियो के क्वेश्चन की, तो लास्ट वीडियो के क्वेश्चन हमने देखे थे कालीबंगा सभ्यता की खोज का श्रेय किन्हें दिया जाता है। तो इसका आंसर है अमलानंद घोष। इनके द्वारा 1952 में कालीबंगा सभ्यता की खोज की गई थी। बात करें कालीबंगा की, तो कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है। साथ ही आपको याद रखना है कि सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी इसे कहा जाता है। एक प्रसिद्ध इतिहासकार हुए थे दशरथ शर्मा, उन्हीं के द्वारा कालीबंगा को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी भी कहा गया था। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। क्वेश्चन नंबर 2 हमने देखा था कालीबंगा सभ्यता की विशेषता नहीं है। तो जूते हुए खेत, लकड़ी की नालियाँ और यज्ञ वेदियों के प्रमाण, यानी कि जो अग्नि वेदियाँ होती है, इनके प्रमाण भी कालीबंगा से मिले हैं। तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन है वो है कालीबंगा सभ्यता की विशेषता नहीं है, वो है बड़े स्नानागार। बड़े स्नानागार ये मोहनजोदड़ो जो है, मोहनजोदड़ो स्थल है, उसकी विशेषता है कि वहाँ पर बड़े स्नानागार प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने देखा था गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है। सबसे पहले आपको याद रखना है गणेश्वर सभ्यता किस जिले में मिली है, तो सीकर। सीकर जिले में थी गणेश्वर सभ्यता। और कौन सी नदी के किनारे थी, तो कांतली नदी के किनारे गणेश्वर सभ्यता का विकास हुआ था। जो अधिकतर सभ्यताएं हैं यह किसी न किसी नदी के निकट ही विकसित हुई है। क्वेश्चन नंबर 4 था निम्न में से किस सभ्यता का दूसरा नाम ताम्रवती नगरी भी मिलता है। यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि ताम्रवती नगरी ये जो है इसका दूसरा नाम मिलता है वो है आहड़ सभ्यता, यानी कि आहड़ सभ्यता का दूसरा नाम ही ताम्रवती नगरी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 हमने देखा था अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किस सभ्यता की खोज की गई थी। तो आपको याद रखना है जो आहड़ सभ्यता है इसी की खोज की थी अक्षय कीर्ति व्यास ने। कब की थी, तो 1953 में की गई थी। 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा ही आहड़ सभ्यता की खोज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 हमने देखा था कि विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, यानी कि कहाँ से ये पता चला है कि विश्व में भूकंप भी आते हैं। तो ये हमें पता चला था कालीबंगा सभ्यता से। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में भी पूछा गया है कि विश्व में सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में गग्गर नदी के निकट एक सभ्यता प्राप्त हुई है, यानी कि कालीबंगा सभ्यता, और यही से सर्वप्रथम भूकंप के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमने देखा था किस सभ्यता को ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है। अभी हमने ऊपर क्वेश्चन देखा कि किस सभ्यता को ताम्र नगरी भी कहा जाता है, यानी इसका दूसरा नाम ताम्र नगरी भी है। और एक क्वेश्चन बनता है कि किस सभ्यता को ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है गणेश्वर सभ्यता। सीकर में कांतली नदी के निकट जो विकसित हुई है गणेश्वर सभ्यता, उसे ही ताम्र सभ्यता की जननी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 है बालाथल सभ्यता किस जिले से संबंधित है। तो आपको याद रखना है उदयपुर जिले से। उदयपुर जिले में एक तहसील है जिसका नाम है वल्लभनगर, और इसी के निकट जो है बालाथल सभ्यता प्राप्त हुई है। तो ये भी आपको याद रखना है, वल्लभनगर उदयपुर के निकट बालाथल सभ्यता प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 9 था बनासियल बूल की मूर्ति किस सभ्यता से प्राप्त हुई है। तो आपको याद रखना है कि एक वृक्ष यानी कि बेल की मूर्ति प्राप्त हुई है, और इसे ही कहा गया है बनासियल बुल। अब इसे बनासियल बुल क्यों कहा गया, क्योंकि यह प्राप्त हुई है आहड़ सभ्यता से। और आप सभी जानते हैं कि आहड़ सभ्यता जो है ये बनास नदी के निकट विकसित हुई थी, और इसीलिए यहाँ से जो मूर्ति प्राप्त हुई है उसे बनासियल मूर्ति यानी कि बनासियल बुल कहा गया है। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 10 हमने देखा था एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार किस सभ्यता से प्राप्त हुआ है। तो आपको याद रखना है कि एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार हमें प्राप्त हुआ है रेड सभ्यता से। रेड सभ्यता जो है ये है टोंक में। टोंक के निवाई जो है वहाँ पर रेड सभ्यता प्राप्त हुई है। और आपको याद रखना है कि इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है। और आज के वीडियो में हमारा पहला क्वेश्चन है कि बेराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो आपको याद रखना है कि जो बेराट है यहाँ पर मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। आपको याद रखना है कि जो मौर्यकालीन सभ्यता है ये राजस्थान के जयपुर में बेराट नामक स्थान से प्राप्त हुई है। इसे विराट नगर भी कहा जाता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर सर्वप्रथम उत्खनन कब हुआ था, यानी कि सर्वप्रथम यहाँ पर जो है उत्खनन कार्य कब हुआ था, तो 1936 में दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। ये नाम आपको जरूर याद रखना, दयाराम साहनी। दयाराम साहनी के द्वारा ही 1936 में यहाँ पर सबसे पहले उत्खनन का कार्य हुआ था। कहाँ पर, तो बेराट में हुआ था, और बेराट में ही मौर्यकालीन सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। साथ ही आपको एक और चीज़ याद रखनी है कि मौर्यकालीन जो सभ्यता है यहाँ पर एक भाब्रू शिलालेख भी मिला है।
बेराट में एक भाब्रू शिलालेख मिला है, जिससे ही हमें यह पता चला है कि ये मौर्यकालीन सभ्यता का अवशेष है। इसे सर्वप्रथम किसने खोजा था? तो 1837 में एक ब्रिटिश व्यक्ति थे जिनका नाम था कैप्टन बर्ट, और कैप्टन बर्ट ने ही यहाँ पर भाब्रू शिलालेख की खोज की थी। भाब्रू शिलालेख जो था वो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था और इसके नीचे 3 शब्द लिखे गए थे, बुद्ध, धम्म और संघ। तो ये भी आपको याद रखना है कि भाब्रू शिलालेख किस लिपि में लिखा गया था? तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था और ये मौर्यकालीन सभ्यता का अवशेष है। इसे सर्वप्रथम खोजा था 1837 में कैप्टन बर्ट ने। वही अगर हम बात करें जो बेराट जो सभ्यता स्थल है, यहाँ पर उत्खनन किया था 1936 में दयाराम साहनी ने। तो ये सभी इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है कि किस स्थल के उत्खनन में इंडो यूनानी शासकों के 28 सिक्के मिले हैं? तो ये मिले हैं विराटनगर में। बेराट सभ्यता में एक स्थल है विराटनगर और यहीं से इंडो यूनानी शासकों के 28 सिक्के मिले हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए और इसे आपको याद जरूर रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लूनी नदी के किनारे पर स्थित पुरातात्विक स्थल है। निम्न में से कौन सा स्थल जो है ये लूनी नदी के किनारे था? अगर हम बात करें नोह की, तो नोह कहाँ पर है? नोह है, आपको याद रखना है, भरतपुर में। जो ये नोह सभ्यता है ये जो प्राप्त हुई है ये भरतपुर जिले में है। एक सेकेंड, नोह सभ्यता भरतपुर जिले में है। बात करें बेराट की, तो अभी हमने पढ़ा है बेराट जो है ये जयपुर जिले में है। बालाथल हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, बालाथल जो है ये उदयपुर जिले में है, उदयपुर के वल्लभनगर तहसील के निकट है। तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो तिलवाड़ा। जैसा कि आप सभी जानते हैं तिलवाड़ा है बाड़मेर में और बाड़मेर में भी प्रवाहित होती है लूनी नदी। तो लूनी नदी के किनारे जो स्थित है वो है तिलवाड़ा पुरातात्विक स्थल। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपको ये याद रखना है कि कौन सा स्थल किस जिले में है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर मिलान करने वाला क्वेश्चन आ जाता है। एक तरफ आपको सभ्यता स्थल दे दिए जाएंगे और उसके सामने जिलों के नाम दे दिए जाएंगे, वहाँ पर आपको मिलान करना होगा। इसीलिए जो है सभी सभ्यता स्थलों के जिले आपको याद जरूर होने चाहिए। अगला है कि निम्न में से बड़ी संख्या में मालव सिक्के व आहट मुद्राएं कहाँ प्राप्त हुई है? तो आपको याद रखना है नगर सभ्यता से। ये जो नगर सभ्यता है ये है टोंक जिले में। एक तो रेड सभ्यता और एक नगर सभ्यता, ये टोंक जिले से प्राप्त हुई है और यहाँ पर ही मालव सिक्के व आहत मुद्राएं प्राप्त हुई है। ये भी आपको याद रखना है। कहाँ से? तो नगर टोंक से प्राप्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य किसके निर्देशन में हुआ है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बागोर सभ्यता का जो उत्खनन कार्य ये डॉक्टर वीएन मिश्र के निर्देशन में हुआ है। इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको याद रखना है। बागोर से जुड़े आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखने हैं। एक आती है बागोर हवेली। ये जो बागोर हवेली है ये कहाँ पर है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो इसका आंसर है उदयपुर में। बागोर हवेली जो है ये उदयपुर में है। अगर क्वेश्चन आ जाए बागोर गांव या फिर बागोर सभ्यता कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है ये है भीलवाड़ा जिले में। ये भी इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। और जो बागोर सभ्यता है ये किस नदी के किनारे है? तो आपको याद रखना है कोठारी नदी। जो कोठारी नदी है इसी के किनारे बागोर सभ्यता प्राप्त हुई है और इसका उत्खनन का कार्य डॉक्टर वीएन मिश्र के द्वारा किया गया है। अगर हम बात करें तो बागोर सभ्यता को आदिम संस्कृति का संग्रहालय कहा जाता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। ध्यान से सुनिएगा कि आदिम संस्कृति का संग्रहालय किसे कहा जाता है? तो बागोर को कहा जाता है और बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य डॉक्टर वीएन मिश्र के द्वारा किया गया था। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, कालीबंगा का उत्खनन किसके निर्देशन में हुआ है? कालीबंगा जो कि हनुमानगढ़ जिले में घग्गर नदी जिसे कि सरस्वती नदी भी कहा जाता है उसके किनारे विकसित हुई थी। यहाँ पर जो उत्खनन का कार्य हुआ था ये किया था बीके थापर एवं बीबी लाल ने। जैसा कि हमने पढ़ा था 1952 में अमलानंद घोष के द्वारा जो है कालीबंगा की खोज की गई थी और जो कालीबंगा के उत्खनन का कार्य जहाँ जो था ये हुआ था 1961-62 में। 1961-62 में जो है बीबी लाल एवं बी के थापर के द्वारा यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 और अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक घर में एक साथ 6 चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो आपको याद रखना आहड़ से। जो आहड़ सभ्यता स्थल है यहीं से एक घर में एक साथ 6 चूल्हे प्राप्त हुई हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर व स्तूप कहाँ प्राप्त हुआ है? तो अभी हमने पढ़ा था कि बेराट से प्राप्त हुआ है। मौर्यकालीन सभ्यता जो है वो बेराट से प्राप्त हुई है और बेराट में ही है बीजक की पहाड़ी। बीजक की पहाड़ी कहाँ पर है? तो ये जयपुर में ही है और यहीं से जो है अशोककालीन गोल बौद्ध मंदिर व स्तूप प्राप्त हुए हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है। जितने भी मौर्यकालीन सभ्यता स्थल है वो जयपुर में विराटनगर यानी कि जो बेराट सभ्यता है वहीं से प्राप्त हुए हैं। ये भी आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 19 है, कालीबंगा सभ्यता के लोग किस लिपि का प्रयोग करते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको याद रखना है कि जो कालीबंगा सभ्यता है यहाँ के लोग मुख्य रूप से सेंधव, जो एक सेंधव लिपि होती है उसका प्रयोग करते थे। जैसे कि हमारी हिंदी देवनागरी लिपि में है, उसी प्रकार एक सेंधव लिपि भी होती थी और कालीबंगा सभ्यता के लोग इसी लिपि का प्रयोग करते थे। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है और आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 20 है, पुरावशेषों के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना कहाँ की गई है। तो राजस्थान सरकार के द्वारा जो पुरावशेष प्राप्त हुए हैं इनके संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना कालीबंगा में की गई है। तो आपको याद रखना है कि कालीबंगा में ही पुरावशेषों के संरक्षण हेतु संग्रहालय की स्थापना हुई है। अगर हम बात करें बाकी स्थलों की तो बालाथल है उदयपुर में, कालीबंगा है हनुमानगढ़ में, गणेश्वर है सीकर में और जो बागोर है ये है भीलवाड़ा में। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 21 है, पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो आपको याद रखना है कहाँ से हुए हैं, तो गणेश्वर से हुए हैं और गणेश्वर जो है यह है सीकर में। और पूर्व हड़प्पा कालीन ताम्रयुगीन सभ्यता, जो ताम्र है ताम्रयुगीन है, इसकी जननी भी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है, इसीलिए ताम्रयुगीन सभ्यता के अवशेष गणेश्वर से प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट और आपको याद रखना है। और किसे ताम्रयुगीन नगरी भी कहा जाता है, यानी कि किसे दूसरी ताम्रयुगीन नगरी भी कहा जाता है, तो आपको याद रखना है वो कहा जाता है आहड़ को। तो इन दोनों के बीच में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आज का हमारा अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लौह अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ कहाँ मिली है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि लौह अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ कहाँ मिली है, तो कहाँ से मिली है, तो सुनारी। सुनारी कहाँ पर है, तो सुनारी है झुंझुनू में। ये भी आपको याद रखना है कि सुनारी है झुंझुनू जिले में और यहीं से लौह अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियाँ मिली है। अगर ये लाइन लिखी हुई नहीं आए तो एक और चीज़ लिखी हुई आ जा सकती है, लोहे गलाने की। ये भी आपको याद रखना है कि लोहा ऐसे लोहा बनाना एक तरीके से लोहा गलाना ही कहलाता है। तो लोहे को गलाने की जो प्राचीनतम भट्टियां हैं वो कहाँ से मिली हैं, तो उसका आंसर भी होगा सुनारी झुंझुनू से। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि लौह अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टियां कहाँ मिली है, तो सुनारी झुंझुनू से मिली है। तो ये था आज के हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आई थिंक आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है और उनको आपको याद जरूर रखने हैं। तो अगर आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।